बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमान भाई बहनों को दुनिया में जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, सबको ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। आज थोड़ा सा लेट हो गई मैंने आपको इसलिए ईद से पहले ही हड्डियों का इस्तेमाल और हड्डियों को यूज़ यानी कि तरीक़ाकार बता दिया था। जिस घर में भी माशाल्लाह से खैर से कुर्बानी होती है तो उस घर का मसला होता है आखिरी की चटाई पे रखा हुआ गोश्त और हड्डियाँ। जैसे मेरे इस पतीले में भी यानी उस मसले को मैंने इस पतीले में बंद कर दिया ना। रात में देर हो गई थी, वरना मैं रात ही को दिखाती ये चीज़ें। ये नहीं चटाई असल में ऐसा होता है ना कि लोगों को हिस्से देने के बाद, गरीबों को देने के बाद भी कुछ गोश्त के ऐसे पीसीस होते हैं जो हम नहीं दे सकते किसी को ना। ऐसी हड्डियाँ होती हैं खाली खाली यूज़लेस किस्म की कि किसी को देना भी समझ में नहीं आता है ना, और फेंकना तो फिर बेअदबी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक बड़े से पतीले में धो धा के इसमें ना अदरक, लहसुन, गरम मसाला, प्याज वगैरह डाल के तो हम इसको बॉयल करने रख देते हैं। तो रात में थोड़ी देर भी हो गई थी और यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर रोशनी का भी इंतज़ाम नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अभी मैं इसको दोबारा चूल्हे पे रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ना कि किस तरह से मैं अभी हड्डियों को और गोश्त को सबको अलग करूँगी। और इससे जो यखनी बनेगी ना, वो यखनी भी बहुत काम की होगी, क्योंकि वो यखनी, उससे आप यखनी पुलाव बना लें, किसी सालन में डाल लें तो गरम मसाला और उसका फ्लेवर भी आएगा अदरक लहसुन का, और साथ में ना तो चिकनाई भी होगी। आप खुद रखें, अपने दोस्तों में के वो भी भेज दें, और अगर डीप फ्रीज़र वगैरह की सहूलत है तो पैकेट बना के रख लें, जब चाहे तब यूज़ करें। अब देखिए ये जो चिकनाई नज़र, ये चर्बी नज़र आ रही है ना, ये चर्बी जो चपली कबाब वगैरह बनाते हैं तो उसको फ्राई करने में भी काम आती है। तो अभी मैं आपको इसको चर्बी को भी अलग करके दिखाऊंगी, और है ना ये हड्डियाँ गोश्त सब अलग करके फिर उसका इस्तेमाल भी बताऊंगी। अब जो भी ये गोश्त है ना, तो ये मैं अलग करके फिर इसके रेशे निकाल लूँगी, तो इससे रेशा कबाब भी बन सकता है। क्योंकि अब इस तरह की हड्डियाँ तो किसी को देना समझ में नहीं आता ना, अच्छा नहीं लगता ना। ये देखिए अब ये हड्डी आई, ये तो गूदे वाले थे खैर। तो जितनी भी हड्डियाँ थी, जितना भी एक्स्ट्रा फालतू गोश्त था, ये सब ये हमें वीडियो पहले दिन बनानी चाहिए थी, लेकिन पहले दिन हमारे पास ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था। कल ही हमारे घर में कुर्बानी हुई और कल ही हमें ही सब कुछ चीज़ें मिली, लेकिन रात में देर हो गई थी। तो मुझे तो आपको कपड़े पे दिखाना था, चटाई पर ही, लेकिन वो हाजी सब की हबड़ तबड़ में मैं कुछ भी नहीं कर सकी। और फिर बस उठा के पतीला इन्होंने चूल्हे पे रख दिया, और यूँ फिर अब सुबह हो गई ना। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ, इसका इस्तेमाल और इसको सेव करने का तरीक़ाकार बताती हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा फैट है ना, वो गरम करने से पहले ही थोड़ा सा निकाल लेते हैं ना, उस चमचे की मदद से हम। ये देखिए ये इतना सारा एक्स्ट्रा फैट निकला है, लेकिन अभी ये काबिल इस्तेमाल नहीं, क्योंकि इसको अलग से हम किसी बर्तन में डाल के पकाएंगे ना, तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी हो ना वो रिड्यूस हो जाए, तो फिर ये ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि फ्रिज में ही से रखा जाए। और ये पानी में उबलने के बाद देखिए ये सारी हड्डियाँ भी इन्होंने गोश्त छोड़ दिया है ना, ये हड्डियाँ भी हमने चमचे से निकाल ली है ना। अभी हम इसको चूल्हे पे गर्म करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ना। ये सारी प्रॉब्लम जो है ना वो एक ही पतीले में आ गई ना। ये देखिए
ये एक्स्ट्रा फैट है ना, अगर ये मैं गरम कर लेती ना तो ये इसमें पानी में पिघल जाता, तो फिर उसको अलग निकालना ज़रा मसला करता है ना। जिस कदर निकल सकता था वो हमने इस चमचे की मदद से देखिए निकाल लिया ना वो करके, बल्कि कोई फालतू छन्नी हो, छोटी वाली चाय की जो होती है, मेरी वो थी वो ज़रा टूट गई ना। चलें फिर इसको मैं चूल्हे पे गरम करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये बाउल में जो ना चर्बी मैंने आपको दिखाई थी ना, इसको देखिए मैंने दूसरे चूल्हे पे गरम कर लिया ना, अभी काबिल इस्तेमाल हो गई ना। अब देखिए ये तेल कई लुक दे रही है ना, और इसके बेनिफिट भी वही हैं, बल्कि ये बग़ैर मिलावट की चीज़ है। हमारे घी तेल में तो पता नहीं क्या कुछ मिलावटें होती हैं, और अगर इसे तरीके से रखा जाए तो ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता। जैसे चपली कबाब वगैरह फ्राई करने में काम आते हैं। इसके अलावा निहारी के ऊपर जो एक तरी देते हैं हम लाल मिर्चों के साथ, उसमें भी ये काम आता है। तो मैंने इसलिए आपको ये करके भी दिखा दिया ना, कि मैं एक ही वीडियो में सब मसले हल कर दूँ ना। तो ये जो एक्स्ट्रा चर्बी निकली थी इसको मैंने गरम कर दिया, तो देखिए ऐसी हो गई। अभी इसको छान के किसी भी बॉटल वगैरह में आप इसको या डिब्बे में रख लीजिए, और जब ज़रूरत पड़े थोड़ा सा ले लीजिए। और इसमें कोई स्मेल नहीं आती, कोई मसला नहीं होता। अब देखिए, वरना तो लोग बोलते हैं ना गरम करते हैं तो स्मेल होती है, ये होती है, वो होती, कुछ भी नहीं। बस करने वाले बन जाइए, सब अच्छा होगा। अभी वरना ये फेंक दिया जाता है ना, लेकिन अभी एक कम से कम आधा किलो जितना ये हमें मिल गया। ये देखिए हम पतीले से ना ये हड्डियों और गोश्त को निकाल रहे हैं, थाल में डाल रहे हैं ठंडा करने के लिए। ये देखिए हमने इसमें से निकाल लिया। अब ये यखनी बची है ना, अब इस यखनी को अगर आप चाहें तो और रिड्यूस करके कम कर सकते हैं ना। अब आ जाइए इस तरफ। ये देखिए ये हड्डियाँ भी देखो उन्होंने गोद छोड़ दिया है ना, यानी इतना गल गया है ना ये। तो वो जिस चीज़ जिसको हम और मेरे बहुत सारे बच्चे फालतू समझ के और बेअदबी करके सड़क पे फेंक देते हैं, ये देखिए इससे ये काम की एक। अब ये जो गोश्त निकला है ना, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ ना अभी, कि मैं इसको रेशे बना लूँगी। आप चाहें तो फिर इसको हमाम दस्ते में कूटें और मसाला मिलाकर और इसको कबाब की शक्ल दे दें। अब देखिए, अभी ऐसी हड्डियाँ तो हम किसी को नहीं दे सकते थे ना।
तो हमने कहा चलें फिर इन हड्डियों का पेस्ट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरा उस दिन वीडियो बनाने का मकसद यही था ना। और अब कि मैंने गौर किया ना, सड़कों पे इतनी मुझे ये छुरी वगैरह फेंकी हुई मिली नहीं ना। माशाल्लाह मेरी कौम के वो लोग समझदार हैं ना। इनकी बात, इनको अगर समझाया जाए प्यार मोहब्बत से तरीके से तो ये समझ जाते हैं ना। और हड्डियाँ भी इतनी नहीं मिली। भाई की तरफ गई थी ना मैं, ये देखिए सब हड्डियाँ अलग हो रही है ना गोश्त से। अभी इस तरह की हड्डियाँ तो किसी को हिस्से में डाल के भी देंगे तो बोलेंगे इन्होंने तो वज़न बढ़ाने के लिए कचरा डाल दिया सारा। तो ये देखिए अब ये वाला हमारे पास आ गया। इसको हम थोड़ा ठंडा करते हैं फिर आपको दिखाते हैं ना कि हम किस तरह से इसके रेशे बनाएंगे। बिला वजह वीडियो लंबा करने का फ़ायदा नहीं है ना। देखिए हमने आपसे कहा था ना कि हम इसका रेशे बना लेंगे ना। तो देखिए ये गोश्त के हमें रेशे मिल गए ना। अब आप पर है, आप चाहें तो इससे शामी कबाब भी बना सकते हैं। और आपको मैंने बताया ना रेशा कबाब, तो रेशा कबाब भी बना सकते हैं। रेशा कबाब के लिए क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, ये बस इन रेशों को हवम दस्ते में डाल के, डंडा कुंडी जो बोलते हैं, और बाकी अदरक लहसुन मसाले डाल के कूटें, फिर कबाब का शेप देकर फ्राई कर लें। ये पुराने ज़माने के कबाब रही हैं, तो मिर्ची वगैरह नहीं होती थी ना, हमारी नानी अम्मा बताते थे ना। बल्कि इस तरह से गोश्त को फिर हल्दी और नमक लगा के वो लोग ड्राई भी कर लेते हैं ना। अब देखिए हमें ये गोश्त भी मिला और ये हड्डियाँ भी मिली, और ये हड्डियाँ अल्लाह की मखलूक को देने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगेगी, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी बेहतरीन और अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।